अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक हो? और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी इंशाल्लाह उम्मीद है ठीक होंगे। आज हमने टाइप्स तक किया था, टाइप्स कर रहे थे। बाकी यूनिवर्सल सेट, सबसेट और प्रॉपर सबसेट, ये हमारी 3 चीज़ें रह गई थी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं जब आपको लेक्चर दे रहा होता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको बारीक पॉइंट्स, जो आपकी बेस जो है, जिससे आपकी बेस मजबूत होगी, जो आप इंशाल्लाह ताला जब आप आगे जाएंगे क्लासों में पढ़ेंगे तो आपको मैथ्स जो है वो इजी लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें मैंने ये बताना था आपको कि टाइप्स ऑफ सेट में हमारी 3 रह गई थी, यूनिवर्सल, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम यूनिवर्सल सेट से शुरू करते हैं। यूनिवर्सल सेट। अच्छा जी, यूनिवर्सल सेट जो है, इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपसे एक लफ्ज़ पूछता हूँ। इंग्लिश का एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं डोमेन। तो आपको डोमेन का अंदाज़ा है? डोमेन क्या होती है? डोमेन, जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपसे ये पूछूं कि ये कमरा जो है, इसकी, ये कमरे की जो 4 दीवारें हैं, ठीक है, इसकी ये 4 दीवारें इसकी डोमेन है। तो जो चीज़ें इस कमरे से बाहर होंगी वो क्या होंगी? इस डोमेन से बाहर होंगी। ठीक है, इसी तरह जब मैं नेचुरल सेट के बारे में आपको कहता हूँ कि नेचुरल सेट की डोमेन क्या है, डोमेन ऑल, तो आपको पता है कि नेचुरल सेट जो है वो ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल सेट की डोमेन क्या होगी? ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इसी तरह होल नंबर्स की डोमेन क्या होगी? ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने आपकी जान नहीं छोड़नी आगे अगली क्लासों में भी। इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स जब आएंगे इंशाल्लाह ताला, रैशनल नंबर्स के मेरे इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऑनलाइन स्टूडेंट्स, और उसको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो नोटिफाई हों। अच्छा, तो डोमेन पे हम बात कर रहे थे। डोमेन जो है वो हर सेट की एक डोमेन होती है। ठीक है, होल नंबर्स की डोमेन क्या होगी? ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। इंटीजर्स की डोमेन क्या होगी? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स की डोमेन इन तीनों सेट्स में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इंटीजर की डोमेन जो है वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा, समटाइम्स होता यह है कि आपको जो सेट होते हैं ना, जिस पे आप वर्किंग कर रहे होते हैं, वो एक बहुत फाइनाइट सेट होते हैं। नॉट, हम पूरे नेचुरल सेट, पूरा इन्फिनिटी सेट को नहीं हम यूज़ करते, तो हम बहुत ही फाइनाइट सेट करते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि लेट्स से ए एक सेट है हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये एक मेरे पास 5 एलिमेंट्स का एक पॉजिटिव नंबर्स का एक सेट है। तो इसकी डोमेन क्या होगी? यानी कि ये किस डोमेन में रेंज कर फॉल करते हैं, किस डोमेन में ये फॉल करेंगे नंबर्स? ये सेट किस डोमेन में फॉल करेगा? जी बताएं। नेचुरल नंबर्स की डोमेन में फॉल करेगा? डेफिनेटली करेगा। होल नंबर्स की डोमेन में फॉल करेगा? डेफिनेटली करेगा। और इसी तरह ये इंटीजर्स जो हैं उनकी डोमेन, उसकी डोमेन में भी ये सेट जो है फॉल करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये 5 नेचुरल सेट्स का 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी? मैं इसको लिमिट कर रहा हूँ कि ये 5 नेचुरल एलिमेंट्स का, नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो जो ऑल पॉजिटिव नंबर्स होगी वो इसका यूनिवर्सल सेट होगा, जो इसकी फुल डोमेन होगी। अच्छा, यूनिवर्सल सेट को नॉर्मली हम बिग यू से डिफाइन करते हैं। इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये इसका यूनिवर्सल सेट होगा। इसी तरह अगर मैं ये पूछूं आपसे कि मेरे पास एक सेट बी है, ठीक है, इसमें है -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, तो ये जो है इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है जी, ये इसका यूनिवर्सल सेट होगा। अच्छा, इसी तरह मैं अगर आपको
जू के एनिमल्स, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में ये मिसाल के तौर पर यूज़ कर चुका हूँ कि जू के जो एनिमल्स हैं उनका एक सेट है, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जू के तमाम एनिमल्स, ठीक है। लेकिन जो मेरे सामने होंगे जो सेट, जो छोटा सेट, जो फाइनाइट सेट होगा, ठीक है, उस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें वो उसकी डोमेन, वो यानी कि उसकी डोमेन बड़ी होगी, उसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज कॉल्ड योर यूनिवर्सल सेट। जी स्टूडेंट्स, तो अब एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मंथ्स, ठीक है, एम के नाम से हम रख लेते हैं। जैसे एक सेट है वो उन महीनों के नाम जो जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जे से स्टार्ट होते हैं, उनका सेट, तो क्या होगा? जनवरी, जून, जुलाई। अच्छा, ये जो सेट है ये कौन से मंथ्स का नाम है? जो दोज आर स्टार्टिंग विद द लेटर जे, ठीक है। तो ये जनवरी, जून एंड जुलाई, ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो सेट अंडर कंसिडरेशन कौन सा सेट होगा? ये सेट एम अंडर कंसिडरेशन, जिसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? बोले यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जो सारे 12 मंथ्स का नाम होगा, शाबाश। जो होगा ना वो 12 मंथ्स जो होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा इस सेट के लिए, जो सेट अंडर कंसिडरेशन है, जिस पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जनवरी टू अप टू दिसंबर, ठीक है जी, ये ऑल जो 12 मंथ्स जो हैं वो इसका यूनिवर्सल सेट होगा। होप कि आपको यूनिवर्सल सेट की अच्छी तरह समझ आ गई है। इसमें जो बुक की डेफिनेशन है वो ये कह रही है, सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। अच्छा, इसमें आगे अगली क्लासों में जब आप जाओगे तो आप देखेंगे कि आप यूनिवर्सल सेट में से बेतहाशा सेट्स निकालते हैं, ठीक है, और उसका जो यूनिवर्सल सेट है उसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें फॉल करेंगे। ये मिसाल जो है मैंने आपकी बुक से ली है, ठीक है, जनवरी, जून और जुलाई वाली, टू एक्सप्लेन यू। अच्छा जी, आगे है हमारा सबसेट। अच्छा जी, आपकी बुक में इसको मैंने जो देखा है उसमें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसेट जो होते हैं ना, सबसे पहले जब आपके जहन में सबसेट जब आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक सबसेट है और एक प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। क्या इसकी 2 फॉर्म्स होंगी? नंबर 1 सबसेट और नंबर 2 प्रॉपर सबसेट। आप क्लासिफाई करेंगे, जब आपसे पूछा जाएगा कि ये सबसेट है या प्रॉपर ये तो आपने क्लासिफाई करना है कि ये 2 सेट्स जो हैं, ये 2 सेट्स का कंपैरिजन है, ठीक है, 2 सेट्स को कंपेयर किया जाएगा और उसमें देखना है कि ये आइदर ये सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इक्वल सेट एक्सप्लेन किया था। आपको पता है इक्वल सेट क्या होता है? इक्वलेंट सेट क्या होता है? इक्वलेंट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। और इक्वल सेट्स क्या होता है? इक्वल सेट्स क्या होते हैं? जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, ठीक है। इसी तरह मैं एक मिसाल देता हूँ। अच्छा जी, मैं एक ए सेट है, ठीक है, ये 5 नेचुरल सेट्स का 5 नेचुरल नंबर्स का एक सेट है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। आपने मुझे नंबर्स बताने हैं 1 बाय 1। असेंडिंग ऑर्डर ए सेट है, असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5, और बी सेट जो है वो डिसेंडिंग। तो ए सेट के क्या एलिमेंट्स होंगे असेंडिंग ऑर्डर में? क्या होंगे? 1 2 3 4 5 नंबर्स का मैंने कहा है। अच्छा, और बी सेट जो है ये इसके एलिमेंट्स जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है और 5 नंबर्स का ही ये सेट है। तो क्या होगा? 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है जी। तो ये सेट जो है देखने में लग रहा है कि एक असेंडिंग ऑर्डर में एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन ये क्या है? ये दोनों सेट जो हैं इक्वल हैं, ठीक है। ये दोनों सेट जो इक्वल हैं और इनको मैं कह सकता हूँ कि ये क्या कहते हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं दोनों सेट्स में? 5, और नंबर्स भी सेम है, सिर्फ तरतीब डिफरेंट है। ये असेंडिंग ऑर्डर में है और ये
डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, बट दे बोथ आर इक्वल सेट्स। अच्छा जी, लास्ट मैंने एग्जांपल में आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया कि ये दो सेट्स हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, इक्वल सेट्स। अच्छा, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि दो इक्वल सेट्स जो हैं वो हमेशा एक दूसरे के सबसेट होंगे। क्या होंगे? सबसेट होंगे। तो इसमें हमारे पास दो एग्जांपल्स थी, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ए इज अ सबसेट। सबसेट में जो सबसेट होता है ना खाली, उसमें ये यू इस तरह आएगा, ओपनिंग माउथ ऑन द राइट साइड, ठीक है, और बॉटम उसकी जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगी, और इक्वल नीचे इक्वल टू का साइन आएगा। ये किस चीज़ की का सिंबल है? सबसेट का, ठीक है, नॉट अ प्रॉपर सबसेट, कंफ्यूज नहीं होना इसके साथ। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, दोनों इक्वल सेट्स हैं, ठीक है, ए और बी, तो ये एक दूसरे के सबसेट हैं। अच्छा, जब प्रॉपर सबसेट की बात आएगी, ये तो हो गया जो दो सेट्स इक्वल होंगे वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। जब प्रॉपर सबसेट की बात आएगी तो फिर आपने क्या देखना है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नोट करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉपर सबसेट में एक सुपर सबसेट होता है, एक सुपर सबसेट होगा और एक प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। और सुपर सेट से क्या समझ में आती है बात कि वो सेट उससे सुपर होगा, दूसरे सेट से सुपर होगा, किसी भी चीज़ में, किसी भी फॉर्म में सुपर होगा। वो किस फॉर्म में सुपर होगा कि जो दो सेट्स होंगे, एक सुपर सेट और दूसरा उसका क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। जो प्रॉपर सबसेट होगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे सुपर सेट से, ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त लाजमी है कि प्रॉपर सबसेट होने के लिए ये शर्त लाजमी है कि प्रॉपर सबसेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सुपर सेट में मौजूद होंगे, ठीक है। लेकिन सुपर सेट में कम से कम एक एलिमेंट, प्रॉपर सबसेट जो दूसरा है उससे एक कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होगा। यू गॉट माई पॉइंट? समझ आ गई कि दोबारा बताऊं? समझ आ गई, ओके जी। प्रॉपर सबसेट में सबसे पहले आपने देखना है कि सुपर सेट कौन सा है, ठीक है जी। और नंबर 2 दूसरा प्रॉपर सबसेट ही होगा, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। अच्छा जी, इसमें मैं मिसाल देता हूँ। ए जैसे 1 2 एंड 3 ये एक सेट है, ठीक है जी। बी सेट है हमारे पास 4 3 2 1, ठीक है जी। अब ए में क्या है? 3 एलिमेंट्स हैं और बी में क्या है? 4 एलिमेंट्स हैं। और ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो बी के अंदर मौजूद हैं? 1 2 3 बी के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये जो है ये प्रॉपर सबसेट होगा किसका? बी का, प्रॉपर सबसेट। और ये सुपर सेट ऑफ किसका होगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और ये सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है जी। ये शर्त लाजमी है, ठीक है। सबसेट मैंने क्लियर कर दिया, प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट, ये 3 हैं बेसिकली जो आते हैं। और सबसेट क्या होते हैं? दो इक्वल सेट्स एक दूसरे के सबसेट होते हैं, ठीक है। और इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और जिनके एलिमेंट्स भी सेम हो। और प्रॉपर और सुपर की भी आपको मैंने पूरी मिसाल समझा दी है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट, ठीक है। इसमें और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जी? ए इसको हम लिखेंगे यूं, उल्टा को यू, और इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं आएगा। सबसेट के लिए हमने इक्वल का साइन यूज़ किया था, प्रॉपर सबसेट के लिए हम सिर्फ यू उल्टा, जो इसका जो साइन है वो ये वाला साइन है। और ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है जी। अच्छा, और दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे? सुपर सेट को कैसे लिखेंगे? बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है जी। याद रहेगा, ये इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे दोनों, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। इसके बाद आपकी बुक में सिंबल्स हैं, ठीक है, सिंबल्स विच वी यूज़ इन सेट्स, ये आप इजीली देख लीजिएगा, मैंने सारे करवा दिए हैं आपको। इक्वल टू है, इसमें इज़ नॉट इक्वल टू को क्रॉस कर देंगे, ये आप देख लीजिएगा। ई एलिमेंट हम देख चुके हैं, नॉट एलिमेंट ऑफ को भी देख चुके हैं, 5 एम्प्टी सेट को भी देख चुके हैं, प्रॉपर सबसेट को भी हमने देख लिया आज। और हाँ, और जो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, खाली उसको सिर्फ ये देख लें, जो नॉट प्रॉपर सबसेट है वो इसको हम यू, ठीक है, वो हम यू करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। और इसकी मिसाल क्या हो सकती है? इसकी मिसाल बुक में गिवन भी है,
ठीक है। वो दो डिसजॉइंट सेट्स जो हैं वो एक दूसरे के उसको आप लिख सकते हैं। दो डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? दो डिसजॉइंट सेट्स जिनके एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते। यू फॉरगॉट दैट, हाँ, भूल गए हो आप। डिसजॉइंट सेट, तो कोई भी दो डिसजॉइंट सेट्स जो हैं, इस आपकी बुक में दो डिसजॉइंट सेट्स की मिसाल है जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 0 एंड 4, ठीक है। कोई कॉमन नहीं है ना दोनों में, इधर कोई कॉमन नहीं है। Yes. तो इसको मैं लिख सकता हूँ B इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, ठीक है, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि वो है ही नहीं, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। B उसका प्रॉपर सबसेट है ही नहीं, हालांकि एलिमेंट्स उसके कम है, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा है। ये गौर से देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि B में 2 एलिमेंट्स हैं तो इसको मैं प्रॉपर सबसेट कह सकता हूँ, लेकिन ये तो प्रॉपर सबसेट है ही नहीं A का, ठीक है, क्योंकि B के एलिमेंट्स A के अंदर मौजूद नहीं है, कोई एक आधा एलिमेंट भी मौजूद नहीं है, लेकिन B के एलिमेंट्स कम है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, B इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट। अगर यहीं पे मैं लिख देता, यहाँ पे अगर इसी तरह चलें, आपको मैं एक मिसाल और दे देता हूँ 1 2 3 और B जो है वो मैं लिख देता 4 5 एंड 6, तो अब मैं क्या लिखूँगा जी? B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, ठीक है, तो लेकिन ये एक दूसरे, क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये नॉट सबसेट आ जाएगा। B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बुक्स में नहीं मौजूद, जो मैं आपको एक्स्ट्रा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम है। आगे है जी हमारा, आगे शुरू हो जाता है इक्विवेलेंट सेट है, ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। फिर ऑपरेशन ऑन सेट्स आ जाएगा, उसके बाद जो है इंशाल्लाह ऑपरेशन ऑन सेट्स के बाद कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये इंशाल्लाह ताला हम जल्दी कवर कर लेंगे। ये जो है ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे अच्छी खासी चीज़ें जो हैं, ये वेन डायग्राम से पहले तक हम ये कवर कर लें, फिर वेन डायग्राम आ जाएगी और फिर आपकी एक्सरसाइज है उसके बाद इंशाल्लाह ताला, फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इसको हम चैप्टर को ख़त्म करें। थैंक यू वेरी मच जी। और जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि मेरे अगर इफ़ दे लाइक माई lecture, they like my content, they should appreciate me by liking my video और मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बार बार मैंने लेक्चर में भी कही थी, मेरा जो इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड चैप्टर है रैशनल नंबर्स का, उसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर मेरे लेक्चर्स को सुने। इंशाल्लाह ताला आपको रैशनल नंबर्स इतने अच्छे समझ आएंगे जो कि आपके फ्यूचर में भी इंशाल्लाह ताला जो है आपकी फ्यूचर क्लासेस में भी आपको वो कॉन्सेप्ट जो है इतना इंशाल्लाह ताला होगा, स्ट्रॉन्ग इनफ होगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार इसको रैशनल नंबर्स को रटा लगाने की या याद करने की, क्योंकि मेरा मोटो ये है कि मैं अपने यंग जनरेशन्स को सर्व करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे जो हैं बड़े होकर इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ चलें, कॉन्सेप्ट को लेके चलें, अंडरस्टैंडिंग के इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करके साइंटिफिकली मैथमेटिकली जो है इसको अंडरस्टैंड करके तो अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस ऑफ यू।